नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। दोस्तों फाइनली आपका पेपर हो चुका है कक्षा 10वीं का और आपकी हिंदी का। आज आपका पेपर था, यानी 18 फरवरी को जो आपका पेपर था। तो आपके लिए एक और बात है कि अगर आप मेरे से पहले से जुड़ रहे होंगे, जो भी छात्र हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा, जो मैंने आपको आईएमपी वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे, अगर आपने उन सभी क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपके एग्जाम में क्या आपका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़ रहे हैं वो इस बात को जानते हैं। तो आपका जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे लगभग लगभग उन्हीं क्वेश्चंस आए हैं, वही के वही आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे, आपको कई ओटीपी यहाँ से फंसी हैं, लेकिन आपको पूरे व्याकरण वगैरह और आपके एप्लीकेशन से लेकर पूरा पेपर आपको देखने को मिला है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। हेलो बच्चों, क्या आपको भी पढ़ते समय डाउट आ रहे हैं? तो बिल्कुल घबराए नहीं, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फ़ोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, तुरंत इसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12, आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही है 9 से 12 की आईआईटी और जेई की ऑनलाइन क्लास। तो इन सभी का हिस्सा बनने के बाद देश के सभी छात्र नंबर 1 रैंक ला रहे हैं। तो आप भी नंबर 1 रैंक लाइए और अभी डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप को। ठीक है, आपका काफ़ी पेपर अच्छा गया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन जानने वाले हैं इसका। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम पेपर पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ। और जो भी साथी इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो अभी। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लो। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, क्लास 10 की सभी वीडियो देखने को मिलेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, कुछ यहाँ पर हम पेपर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आपको सोल्यूशन हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अभी आपको एंड में हम सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। तो आपको सही विकल्प चुनकर लिए सूर सागर के रचनाकार हैं। सूर सागर के रचनाकार क्या हैं? सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं थी? सूर सागर, सूर सालावरी, साहित्य लहरी। ठीक है, तो आपको मैं आपको कुछ आंसर भी साथ में प्रोवाइड करूंगा। ऑप्शन आपको 4 दिए गए थे, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और रहीमदास। लेकिन इसका आपको सही उत्तर था क्या था? सूरदास इसका सही उत्तर था। तो आपको प्रयोग वंचना का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो इसके आपको क्या, मैं सोल्यूशन आपको थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, एक और वीडियो आएगी। लेकिन अभी अभी मेरे पास से आपका पेपर आया, तो मैंने सोचा आपको साथ थोड़ा डिस्कस कर लूँ। जो मैंने आपको बताए थे क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस आए हैं, उनको आपको बता दूँ। ठीक है, आपको बीच बीच में इसका सोल्यूशन बताऊँगा, आप मिलाते जाइएगा। इसके बाद हमारा क्या था? करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन आपको श्रृंगार दिए थे, रोद दिए थे, भय, रोद रस दिया था, भय और शोक। शोक इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर आप इसको बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, आप टेंशन न लें। इसके बाद आपको यहाँ पर शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया था व्यापारी द्वारा, आपको कुछ इस तरीके से दिया था। दशानन में समास है, तो दशानन में आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुविग्री। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, भोलेनाथ का असल नाम क्या था, यानी वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। इसका आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? तारकेश्वर नाथ। ये आपने कर लिया होगा। मैंने आपसे ये भी बताया था कि आपको इसमें बताया था ना कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। अब स्थायी भाव तो अब मैंने बोला था कम से कम आपको ये स्थायी भाव याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर सही जोड़ी है यहाँ पर दी गई हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर इसमें देखेंगे, अधिक बोलने वाला आपको क्या होता है? ये आपका वाचाल होता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं चौपाई में होती हैं। ठीक है, आपको कन्यादान, तो आपको नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। सत आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ। ये आपको यहाँ पर ये दे दिए गए हैं सही रिक्त स्थान। ठीक है, आपको समास, समास कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये आपको बताया था मैंने 6 प्रकार के। बहुत सारे आपको लगभग लगभग आपको जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, एक वाक्य में आप देखेंगे। ठीक है, आपको जापान के हिरोशिमा में आपको बताया था मैंने। इसके बाद आपको क्या, छायावादी काव्य की कोई दो विशेषताएं बताइए। भक्ति का, तो ये आपको बता ही दिया था मैंने। इसके बाद लक्ष्मण द्वारा वीरोद्योग की विशेषता होनी चाहिए, ये भी आपको बताया था। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद, ये आपको मैंने दोनों बताया था और दोनों ही आई हैं यहाँ पर आपके लिए 2 रचनाएं। ठीक है, महाकाव्य खंडकाव्य वाला बताया था मैंने आपको। अनुप्रास अलंकार और आपको हास्यरस, ये दोनों बताए थे। नाटक और आत्मकथा, ये भी आपको दोनों बताए थे। ठीक है,
या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी आपको, ये आपको भगत की पुत्रवधू ये आपको बताया था, राम वृक्ष बेनीपुरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला भी आपको बताया था, ये आपकी दो रचना है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर कंसा क्यों भूल जाता है, ठीक है, ये आपको। इसके बाद आपको ये आपको देख लिया था, यहाँ पर मैंने बोला था आपको अति अतिशयोक्ति अलंकार और गीति का छंद, गीति का छंद, अरे गीति का छंद बोला था, यहाँ से भी आपका पेपर फंसा है। संधि समास में आपको अंतर बोला तो ये भी आपको आए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको वाक्य की परिभाषा बोली थी, ये भी आया है आपको। गद्यांश वगैरह कुछ दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन लिखित, तो आप कोविड-19 का लिख कर आ गए होंगे मुझे आपको, ठीक है। तो ये आपको बताए थे मैंने आपको, ठीक है। सभी आपको जो बताया था लगभग लगभग वैसा ही पेपर आया। ये आपको लाउड स्पीकर का बता दिया था मैंने, ठीक है। अपने बड़े भाई को सम्मिलित होने के लिए ये भी बताया था, दोनों के दोनों ही आपको यहाँ पर आइए, ठीक है। विज्ञान वरदान वाला आप यहाँ पर लिख कर आ सके होंगे। इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको देखने को मिल जाएगा। कमेंट कर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, ठीक है। आपको बिल्कुल आपको आपके नेक्स्ट पेपर की आपको वीडियो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।